नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे आर ओ यारो से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसको लेके यहाँ पे हम लोग टोटल जो है 4 टेस्ट देख चुके हैं, जिसमें आपका टेस्ट नंबर 1 आपका हिस्ट्री का था, 2 जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड था, टेस्ट नंबर 3 आपका पॉलिटी और टेस्ट नंबर 4 आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। यानी जीएस का जो बेसिक पिलर होता है उससे रिलेटेड हम लोग इंडिविजुअल टेस्ट देख चुके हैं। साथ ही इन टेस्ट में आपका मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग जो है ऐड था। इसके अलावा साथ साथ करेंट अफेयर और प्लस जो है यूपी स्पेशल। तो आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 5 देखेंगे और ये टेस्ट हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो आपका जीएस वर्ल्ड से देख रहे हैं। तो इसका टेस्ट नंबर हम लोग 5 देखने वाले हैं यूपी पीसीएस आर ओ प्री टेस्ट सीरीज के लिए। तो जो लोग भी ये टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 4 तक नहीं देखे होंगे, आप जाके देख सकते हैं। एक्सप्लेन करके हम लोग यहाँ पे टेस्ट देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, टाइम तो एक्सपेंड हो ही जाता है, आपको पता ही है। यदि 140 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो टाइम तो लगेगा। तो ऐसा करेंगे, आज से जो है आपको टेस्ट जो है 2 पार्ट में एक मिलेगा। यानी ये टेस्ट नंबर जो 5 है आपका, इसका हम लोग पार्ट 1 आज देखेंगे। यानी इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग को भी बर्डन नहीं होगा और सब लोग इजीली जो है देख पाएंगे। कुछ लोग को टाइम को लेकर इशू होता है। बाकी यदि मैं जैसे बताया था कि आर ओ से लेके आप यदि इंटरेस्ट रख रहे हैं आर ओ को प्रिपरेशन से, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। कुछ लोग कमेंट किए हैं, तो मैं जल्द ही जो है ग्रुप फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद आपको आर ओ से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ पे आपको जो भी बेस्ट स्टडी मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ एक आपका मार्गदर्शन जो है मैं दे सकता हूँ, तो मार्गदर्शन देने का काम करूंगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह तो हम लोग करेंगे ही। आर ओ के जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि मैं आपको इसके ऊपर डिटेल जो है बात कर चुका हूँ। एक आपका आर ओ का सिलेबस क्या है और तैयारी वगैरह कैसे करें, उसको लेके आपको एक वीडियो बनाया गया है, तो जाके आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, आर ओ जैसे आप देखेंगे यूपी पीसीएस आर ओ 2023, उसमें देखेंगे सारा सीक्वेंस में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके पैरेलल में अगर ईपीएफओ का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईपीएफओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो जाके आप देख सकते हैं। उसके लिए भी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको दिख जाएगा। इसके अलावा एक फाउंडेशन बैच यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे जो है आपका ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग आर एस शर्मा से ओल्ड एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं विथ आपका मेंस आंसर राइटिंग। तो मेंस आंसर राइटिंग भी हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल जो आपको नंबर प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ पे आप जो है अपना आंसर राइटिंग करके नंबर जो है, आप अपना आंसर राइटिंग करके क्या करेंगे, अपना नाम लिख के और मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे, मैं नंबर वहाँ पे दे दिया हूँ ऑलरेडी। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी अपना मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप लोग, वहाँ पे अपना सबमिट करेंगे इंडिविजुअल। नंबर आपको है 9015040592। इस पे जो है टेलीग्राम पे आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अपना जो जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसको आपका फीडबैक दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज टेस्ट नंबर इसका 5। अब देखिए, टेस्ट का मतलब ही क्या होता है। एक तो होता है आपको आता है तो आप करिए, और नहीं तो आप सीख लीजिए। तो मैं हमेशा की भांति बोलता हूँ, तो आप लोग 1 से लेके और 70 नंबर तक नंबरिंग कर लेंगे। आज जो हम लोग टेस्ट देखने जा रहे हैं ये आपका है जनरल साइंस का। ये भी आपके पेपर में आता है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप यदि बीपीएससी 69 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को अभी देते रहें। बाकी बीपीएससी 69 को लेके हम जल्द ही टेस्ट सीरीज करेंगे। तो टेस्ट नंबर 5 जनरल साइंस का है, चूंकि ये सिलेबस जो है वहाँ भी सेम ही है, तो आप ये टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। देखिए, आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऐड हो जाएं और इस कंटेंट का जो है लाभ उठा सके। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आपका पर्सनल कोई अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन होगा जो स्टडी से रिलेटेड यदि वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग उस नंबर पे जो है चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ऊष्मा की इकाई है, नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पूछा ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। देखिए, ऊष्मा का मापन देखे तो आप कैलोरी में देखते हैं, ठीक है, किलो कैलोरी में देखते हैं, जूल में, किलो जूल में ऊष्मा को हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पे बोला है ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है, तो यहाँ पे वाट जो है आपका नहीं है। आप सभी को पता है वाट जो है, वाट, अगर वाट की बात करें हम लोग, तो वाट का फॉर्मूला क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, यानी ये किसका इकाई होता है, शक्ति का, पावर का इकाई होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको जो है सुमेलित करना है।
और बताना है यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा। चलिए इसको जूम इन कर देते हैं, अभी आपको ऑप्शन भी विजुअल हो पा रहा होगा। देखिए कुछ जो है मीटर है यहाँ पे, और इनका जो है काम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए हाइड्रोमीटर का काम क्या है, समुद्र का जो है गहराई में अपना, तो एक का तो 4 हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको जो भी पता है आप पहले बना सकते हैं। ठीक है, बैरोमीटर आप सभी को पता ही है, बैरोमीटर का काम क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापना, तो बी का तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का काम क्या होता है, ठीक है, तो आर्द्रता मापना इसका काम होता है, 2 हो जाएगा। 20 सेकंड रुकेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका एनीमोमीटर। ठीक है, तो एनीमोमीटर का जो है काम क्या होता है, वायु का वेग मापना। बस, तो इंडिविजुअल भी आपसे पूछा जा सकता था। यहाँ पे 4 1 2 3 ऑप्शन देखिए, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में पैरेलली आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से हम लोग गिराते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, हवा में एक लोहे का और एक लकड़ी का समान भार का क्या करना है, आपको एक ऊंचाई हाइट से गिराना है। मान लीजिए 2 गोला ले लेते हैं, एक लोहा का एक लकड़ी का, पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी, एक पहले गिरेगी बाद में गिरेगी कुछ अंतराल पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लकड़ी की गेंद जो है आपकी यहाँ पे बाद में गिरेगी। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, जब आप यहाँ पे बात किया गया है कि लोहा और लकड़ी समान भार का। ठीक है, मान लीजिए हम मान लेते हैं 50 फीट ऊंचाई से हम लोग गिराते हैं। ठीक है, एक लोहे का गोला एक लकड़ी का गोला, तो यहाँ पे हम लोग एयर में गिरा रहे हैं, दोनों का वजन जो है सेम है, तो यहाँ पे पहले जो है आपका क्या हो जाएगा, लकड़ी का गेंद जो है यहाँ पे बाद में गिरेगा। लेकिन मैं यदि क्वेश्चन आपको कर देता कि यहाँ पे जो है ईयर नहीं रखा जाए, यहाँ पे क्या रखा जाए, निर्वात रखा जाए, निर्वात रखा जाए, तब दोनों जो है एक ही समान गिरेगा आपका। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। यदि पूछा जाए निर्वात में गिरने का तो क्या होगा, सेम ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको तो पता चल ही गया होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो है नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया आपका, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से जो स्याही निकलने लगती है, ऐसा आखिर क्यों होता है। तो आप सभी को पता है कि वायु दाब में कमी आने की वजह से जो है पेन का स्याही जो है गिरने लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बादलों का जो है वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, आखिर जो है इसका वजह क्या है। तो आप सभी को पता ही है, घनत्व। ठीक है, घनत्व वजह है इसका। आगे देखिए कथन कारण दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ए बी सी डी करके आपका ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, प्रकाश में जो है दृष्ट वर्णक्रम में, जो दृश्य वर्णक्रम होता है, लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा होता है इसमें। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं पहले ये टेस्ट सीरीज कराया था यूपीपीसीएस में, तो आपको बता दिया था। इसका शॉर्ट ट्रिक दो तरह से आप लोग याद कर रहते हैं, बीबी रॉय जो है ग्रेट ब्रिटेन, या हिंदी वाले जो है कैसे याद कर सकते हैं, बैजा नी ह पी ना ला। ठीक है, अब देखिए इसको उल्टा लिख लीजिए, तो सीक्वेंस में आपका हो जाएगा, याद कर लेंगे आप लोग, बै जा नी ह पी ना ला। अब देखिए इसका मतलब बैगनी हो गया, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो हरा का कम है। देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको दिख क्या रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे से जो है अधिक होता है, तो स्टेटमेंट सही है। पहला क्या लिख रहा है, प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम में लाल लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा। देखिए जिसका जो है तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो उसमें ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही नहीं होगा। ठीक है, आप बस ये बात याद रखेंगे कि रंगों का ऊर्जा जो है उसके तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 मिनट यहाँ पे क्लियर कर लें, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका ऊर्जा सबसे कम होगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, लाल का है। ठीक है, तो इसका ऊर्जा सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये याद रखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए तो आपका गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए जूम ही नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
साफ जो है मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादन रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है। देखिए यदि साफ मेघ रात कह रहा है कि मेघ आपको जब लगा रहे, ठीक है, और मेघ नहीं लगा रहे, तो आप देखेंगे जब मेघ लगा रहेगा, बादल होगा, तो उस दिन आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। वजह क्या है इसका बताना है। पृथ्वी से छोड़ी हुई ऊष्मा को जो है परिवर्तित कर देती है। देखिए वजह ये होता है, मान लीजिए बादल जो है लगा हुआ है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी हो गई, तो यहाँ से जो भी ऊष्मा जाता है, ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर फिर जो है हमारे वायुमंडल में ही आ जाता है। और ऐसे में क्या होगा, हमारा वायुमंडल जो है पहले से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पे जो चर प्रभावित होता है वो क्या होता है, यानी कौन सा उसमें जो है चेंज होता है। देखिए प्रकाश कहाँ से जा रहा है, वायु से आपको कांच में जा रहा है, ठीक है। जब कोई भी प्रकाश जो है तरंग वायु से यदि कांच में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसका क्या होता है, आवृत्ति सेम रहता है और तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी। चेंज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य और वेग जो है आपका चेंज हो जाएगा। आवृत्ति जो है क्या होगा, सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपसे पूछा था कि कौन जो है प्रभावित होता है, तो हमेशा तरंग और वेव जो है प्रभावित होता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सेम होता है, ऑप्शन। अच्छा इसमें पूछ देता है कि कौन प्रभावित नहीं होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाता है, यानी आवृत्ति आपका आंसर बन जाता है। अगला देखिए, निम्न में से जो है किस तरंग का लंबाई सबसे अधिक है, ठीक है, पूछा गया है किसका जो है, इन सबों में देखेंगे तो सबसे कम लंबाई यहाँ पे रेडियो तरंग का दिखेगा, ठीक है। देखिए रेडियो तरंग जो है आपको, तरंगों में जो है तरंग दैर्ध्य जिसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तथा मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में जो है आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको रेडियो तरंग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई सबसे अधिक पूछा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है इसी का हो जाएगा, रेडियो का ही, ठीक है। रेडियो से कम आपका माइक्रोवेव हो जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इससे कम औरक्त किरण, फिर दृश्य परावैंगनिक, एक्सरे और गामा किरण। गामा किरण सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा कौन होता है, रेडियो तरंग, ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है पूछा जा रहा है, यानी गलत बताना है आपको, ठीक है। पहला लिखा है, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, निकट के वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना पीछे बनता है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा था, आपको गलत बताना है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आपको अवतल नहीं उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यही क्या हो गया, आपको गलत हो गया, बाकी सब सही है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की चीजें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। निकट के वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है। आप सभी को पता है रेटिना पर जब आपका प्रतिबिंब बनेगा तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा। अगर रेटिना से आगे दिखता है तभी प्रॉब्लम है, रेटिना के पीछे बनता है तभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है और बताना है इसमें कौन सा आपको सही होगा। देखिए पहला लिखा है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कोई मान लीजिए पेय पदार्थ है, ठीक है, और इसमें आप बर्फ का यदि टुकड़ा डाल देंगे तो क्या इसको ठंडा बना देता है, बिल्कुल बात सही है, ठंडा बना देता है। अगला देखिए, बर्फ पिघलने के लिए पेय से जो है गुप्त उष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये जैसे पिघलेगा तो जो भी पेय पदार्थ है आपका, कोल्ड ड्रिंक जैसे आप पी रहे हैं, तो क्या करेगा, गुप्त उष्मा ले लेगा और इसको ठंडा कर देगा। दोनों ही क्या है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है आपसे पूछा गया है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए अभिक्रिया दो तरह का होता है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है, ठीक है। नियंत्रित का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए एक जो है एटम हुआ, ये दो भागों में टूटा, फिर ये दो जो है दो भागों में टूटा, जो है यहाँ पे दो भागों में टूट रहा है, तो ये क्या है, एक नियंत्रित श्रृंखला जो है, चेन रिएक्शन आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसा हो जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक जो है यहाँ पे एटम जो है दो भागों में टूटा, दो जो है चार पांच भाग में टूट गया, ये फिर सात आठ भाग में टूट गया, एक जो है फिर 20 भाग में टूट गया, तो ऐसा आपको किस में दिखता है, आपको एटम बम में जो है दिखता है, परमाणु बम में आपको दिखता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूंकि बोला है कि अंतर क्या होता है, तो अंतर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं, बिजली बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है श्रृंखला जो है अवक्रिया होता है और वो कैसा होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है आपका, सामान्य आंख के लिए जो है आपका स्पष्ट दूरी न्यूनतम जो है दूरी कितना होता है, पैरेलली आप लोग अटेम्प्ट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा किसी का कमेंट था, मैं मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है,
ये प्रश्न पत्र जो है उतने वैलिड नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न जो है काफी ज्यादा कठिन आता है, तो ऐसा कुछ कहानी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जल्द ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक आध दिन बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर, तो ये सारे क्वेश्चन वैलिड है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट जो है दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, कितनी है। न्यूनतम दूरी आप सभी को पता ही है, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से यदि कम आपको, मान लीजिए अपना ये आई हो गया, ठीक है, किसी का भी आई हो गया, आप 25 सेंटीमीटर से नजदीक पे कोई वस्तु रखेंगे तो उसको नहीं दिख पाएगा, तो न्यूनतम यही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बाकी आपको याद होगा, अच्छा बात है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, इसमें गलत कौन सा है। देखिए, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, बात सही है। दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, तभी आपका रूम वगैरह ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। अब ये क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। एयर कंडीशन एयर कूलर आपको पता है दोनों तापक्रम से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन एयर कंडीशन क्या करता है, एयर जो कंडीशन एसी आपका होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित करता है। ठीक है, आर्द्रता को करता है, जबकि एयर कूलर जो है आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। यही क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है, पूछा जा रहा है। जो भी आपके घर में जो है, आप पहले देखते होंगे कि फ्यूज के लिए एक हम लोग क्या करते थे, फ्यूज लगाते थे अपने घर में, तो उसमें एक छोटा सा तार होता था। ठीक है, कभी कभी वो जो है फ्यूज अपना क्या होता था, उड़ जाता था, हम लोग कहते थे फ्यूज उड़ गया, यानी तार वो टूट जाता था। ठीक है, तो वो पूछा है कि वही तार की विशेषता क्या है। तो आप सभी को पता है उसका उच्च प्रतिरोधकता होता है और निम्न गलनांक होता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे, तार का जो है प्रतिरोध ज्यादा होता है, गलनांक यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। यदि इसका गलनांक ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इस तार का गलनांक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका अधिक एक बाइक जो है, पावर ज्यादा आपके घर में आ गया, तो ये तार गलेगा नहीं और तब तक सारा इक्विपमेंट आपका उड़ जाएगा। फ्यूज का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ वैज्ञानिक का नाम है और किस खोज से वो लोग रिलेटेड थे, एडवर्ड जेनर है। ठीक है, आपको पता है एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके का खोज किए थे, तो एक का तो दो हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आप नाम सभी सुने ही होंगे। ठीक है, फ्लेमिंग जो है आपको किससे रिलेटेड थे, पेंसिलिन से। फिर आपका यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो है ये आपको हो जाएंगे डायनामाइट से। बाकी बचा यहाँ पे कौन, मैमन बचे, लेजर से हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए, पेंसिलिन का खोज कौन किया था आपका, याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 1928 में किए थे, काफी ये बड़ा खोज था। साथ साथ ये जो चेचक के टीके खोज की गई थी जेनर के द्वारा, ये आपको 1796 में की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, समस्थानिक होते हैं किसी तत्व के परमाणु जिनका, देखिए यहाँ पे इसके जो नाम है इसी में छिपा हुआ है, आखिर समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें आपको कोई भी परमाणु है उसका क्या होगा, आपका स्थान समान होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब एक ही तत्व के वो परमाणु जिनका परमाणु संख्या तो क्या होगा, आपका समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा। चूंकि क्या लिखा है, समस्थानिक, यानी स्थान समान, और द्रव्यमान क्या होगा इसका, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। इसी को उल्टा कर दीजिए, आपका समभारिक हो जाएगा। ठीक है, समभारिक का मतलब द्रव्यमान समान और परमाणु जो है आपको यहाँ पे परमाणु संख्या जो है अलग अलग होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे समस्थानिक जब पूछा जा रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होगा। तो अगर स्थान समान होगा तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन पानी में जो है चीनी का घुलना हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन आप सभी को पता ही है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, स्टेज जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, पानी में घुलना जो है भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया है दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदनी के बर्तनों का जो है काला होना, ये सब जो है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे देखिए, भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है। ठीक है, आप सभी को पता है भूपर्पट्टी में इन सभी में ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, भूपर्पट्टी पे देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा, कितना,
46.8%। ठीक है, इसके बाद आपका सिलिकॉन 27.72% सिलिकॉन दूसरे नंबर पे। अब देखिए ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता, सिलिकॉन हो जाता। इससे कम जो है कैल्शियम हो जाएगा आपका 3.65, और कार्बन यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा 0.6। आगे देखिए, अमल अमलगम जो है मिश्र धातु होता है, किसका होता है, आपको सभी को पता है, जास्ता और पारा को मिलाने से बनता है, एक मिश्र धातु ही होता है। अगला देखिए, निम्न में से किसे जो है शुष्क बर्फ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, गोताखोर की सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाले गैस। आपको पता है गोताखोर जब समुद्र में अंदर जाते हैं तो जो सिलेंडर लिए रहते हैं सांस लेने के लिए जो यूज करते हैं, उसमें कौन सा गैस आपको यूज किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसमें हम लोग ऑक्सीजन और हीलियम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हीलियम हल्का गैस होता है, और साथ साथ हीलियम का ये क्वालिटी है कि दाब अधिक बढ़ने पे भी जो है रक्त में ये कम विलय होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जो है आपको रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फल पकाने के लिए हम लोग कौन सा इसमें यूज करते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड, तो कैल्शियम नहीं, कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं फल पकाने के लिए। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही है। पहला देखिए, पॉलीथीन और टेफ्लॉन बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या है, जैसे पॉलीथीन है तो बहुत सारा एथीन मिलके क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ठीक है, तो एथीन बहुत सारा आप ऐड करेंगे तो पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन क्या हो गया, बहुलक हो गया। टेफ्लॉन भी बहुलक हो गया, तो ये तो सही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। और अगला है आपको पॉलीथीन पॉलीएथीन का बहुलक है। ठीक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर जो है क्लोरोप्रीन होता है, ये जो है आपको यहाँ पे सही नहीं है। 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन में देखें, 1 2 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देख लेते हैं। देखिए, बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है आखिर बायोगैस में। ठीक है, आप सभी को पता है बायोगैस में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन अपने देखने को मिलेगा। बायोगैस में जो है ऑक्सीजन की क्या होती है आपको अनुपस्थिति। बायोगैस में एक जनरली देखेंगे, आपको पूछा जाए तो बायोगैस में क्या क्या होता है, ध्यान रखेंगे, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी इसमें गैसें होती हैं बट मात्रा बहुत कम होता है। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, आपसे बताना है इसमें कौन सा आपको सही होगा। चलिए मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए इसमें दिया है पहला, जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होता है यानी एलपीजी, जो आपका लिक्विड जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका प्रमुख घटक मेथेन होता है। ठीक है, दूसरा दिया है मेथेन जो है घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वो पाइपलाइन में उपलब्ध जो है कराई जा सकती है। ठीक है, कथन तो आपको गलत हो गया। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है आपका, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ना कि मेथेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो ये गलत हो गया। बाकी कारण इसका क्या है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखे क्या हो जाएगा, ए आपको गलत और आर सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है आपको यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। यहाँ पे बताना है कौन सा आपको सुमेलित है। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है हंस लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड, तो ये तो दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिंक फॉस्फाइड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष के रूप में, ये क्या है, सही हो गया। जिंक सल्फाइड जो है फ्लस्पर ऊन के लिए। ठीक है, जिंक जो है सल्फाइड, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। सही पूछा पूछा था तो आपको सी ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कृत्रिम वर्षा के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो जाता, ये उल्टा कर दिया था, इंडिविजुअल भी इन सबको याद रखेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग वहां से जाके एक बार और देख सकते हैं, आप चाहें तो, इच्छुक है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखिए, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है। जो सूखा सेल वाला बैटरी होता है, इसमें पूछ रहा है विद्युत अपघटक के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं। आप सभी को पता है इसके लिए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यूज होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीक
जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, पता है आपको कि हाइड्रोजनीकरण जो है एक अभिक्रिया होता है जिसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया करा के संतृप्त यौगिक जो है प्राप्त किया जाता है। तो पूछ रहा है कि किस उत्प्रेरक का हम लोग कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकल का यूज करते हैं। ठीक है, वनस्पति तेलों के लिए जो है हाइड्रोजनीकरण करने के समान जो है समानता हम लोग निकिल का यूज करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे फिर आपको उपयुक्त में से पूछा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका बनता है, बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा देखिए प्रकाश में हीरे का चमकना। ठीक है, तो प्रकाश में हीरा का चमकता है, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। रात्रि के समय में तारों का जो है टिमटिमाना, ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। मेडिकल में विद्युत सिग्नल को भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर, देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कमाल होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है गांव गांव बिछाया जा रहा है, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे सिंपल सा प्रिंसिपल ये होता है, क्रिटिकल एंगल का जो है ध्यान रख के यहाँ पे, और आपको जैसे यहाँ पे हम दिए इस एंगल पे इसको जो है यहाँ पे डाला जाता है सिग्नल को, जैसे आपको ये ट्रेवल करे यहाँ पे और ऐसे आपको निकल जाए। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण ये भी होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगा आपका, एक, दो और चार, एक दो चार ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी में दिख रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा है कि बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, गलत आपको यहाँ पे ढूंढना है। द्रव का ताप बढ़ाने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जिन द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल अधिक होता है, बर्तन के दीवार पे गीला नहीं करते हैं। किसका नली में द्रव का चढ़ना उतरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सारे तो यहाँ पे सही ही है। आगे देखिए, द्रव की सतह पे उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का ही संचरण होता है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गलत यहाँ पे आपको बताना है। फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, बात सही है। सब्जियों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, सब्जियों की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं, ना कि हॉर्टिकल्चर। तो ये तो गलत हो गया। फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं और फसलों को एनोग्रामी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें, विकास के जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा, ये डी ब्रिज ने दिया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कीट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा कीट नहीं है, यहाँ पे बताइए। इन सब में मक्खी, मच्छर, मकड़ी है, खटमल। मकड़ी जो है यहाँ पे कीट में नहीं आएगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह जो है अंग तना नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे अंग जो है तना हम लोग में किसका संग्रह नहीं करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शकरकंद तो हो जाए, नहीं होगा। अदरक, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आलू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। अच्छा, अंग तना नहीं है, गन्ना, आलू। ठीक है, और आपका अदरक, ये तो तने का ही रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, ए, शकरकंद हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शकरकंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, देखिए पहला दिया है कि मरुस्थल पौधे की जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। देखिए मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनके जड़ें जो है पानी की खोज में काफी दूर दूर तक चले जाते हैं। पहला तो सही है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा तो आपका बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही और आर गलत। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे, सेव के फल की लाली का कारण क्या होता है। आखिर वो जो है सेव लाल क्यों दिखता है, आपको पता ही है। तो सेव का लाल दिखने का कारण होता है एंथोसाइनिन। ठीक है, ये एंथोसाइनिन वर्णक के कारण ही आपको लाल दिखता है। ठीक है, बाकी देखिए लाइकोपिन यहाँ पे दिया है, आप सभी को पता है लाइकोपिन के कारण टमाटर का कलर वैसे दिखता है। ठीक है, कैरोटीन गाजर के लिए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हो गया 38। 39 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं।
किसमें नहीं होते हैं? आपके छिपकली में नहीं होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो देखेंगे प्रोटीन और आपको लिपिड की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। मानव शरीर में जो है अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? मानव शरीर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मानव शरीर में देखेंगे तो 65% लगभग जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 18% आपका क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, कैल्शियम भी आपका 1.4%, फास्फोरस उससे कम होता है थोड़ा। आगे देखिए, यहाँ पे अस्थिया है। चलिए सुमेलित करना है तो आपको दिख रहा होगा। शोल्डर जो है ब्लेड, शोल्डर जो है बोन है। ठीक है, ये तो शोल्डर आपका बोन जो है ये स्कैपुला हो जाएगा, ए का 3। नी कैप ये आपको पटेला हो जाएगा, 4। ब्रेस्ट बोन, ठीक है, ये आपका स्टर्नम हो जाएगा, 2। और लास्ट हो गया कॉलर बोन। ठीक है, तो ये आपका कैलोविकुला हो जाएगा, 1। 3 4 2 1, देखिए 3 4 2 1। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन यहाँ पे ए ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। लिखा गया है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब क्या हो जाता है? ठीक है, तो काफी आसान आसान सा क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए आने वाले समय में आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो बीपी जनरली उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है सामान्यतः। ठीक है, ऐसे जनरली कितना होता है बीपी? 120/80 जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए, अगला है जलीय फर्न, जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो क्या होता है? जलीय फर्न आप सभी को पता ही है, एजोला हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया, कथन कारण दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए आप सारा क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहला है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में भी भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है, वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। यकृत जो है 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, यकृत में एक आपका क्या होता है? गॉल ब्लेडर। ठीक है, पित्त की थैली होती है, पित्त रस वहाँ बनता है आपका। ठीक है, और यही वसा का जो है पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दो तरह का यहाँ पे नहीं होता, एक ही तरह का होता है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो है नंबर 46 देखिए क्या पूछा गया है। स्तनधारियों में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिकाएं में केंद्रक पाया जाता है वो क्या होता है आपको? ठीक है, तो ये जो है आपका ऊँट हो जाएगा। ऊँट एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाएं में जो है केंद्रक आपको पाया जाता है। निम्नलिखित में से जो है किस जीव का जो है आपको गर्भकाल सबसे अधिक होता है, पूछा गया है। बताइए इनमें किसके जो है गर्भकाल सबसे ज्यादा होता है? देखिए इन सब में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है हाथी का हो जाएगा। हाथी का गर्भकाल सबसे ज्यादा दिन का होता है। इसका जो है 600 दिन का लगभग मान के चलिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे चीता है तो चीता इससे कम ही होगा, 90 से 95 दिन होता है इसमें। ठीक है, फिर इसमें जिराफ दिख रहा है तो जिराफ आपका 450 से 465 दिन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग का कारण वायरस है? ठीक है, इसमें बताना है वायरस से कौन सा रोग होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में खासरा हो जाएगा आपका। बाकी ये सिफिलिस हो गया, डिप्थेरिया, ठीक है, लेप्रोसी, ये जो है जीवाणु से फैलता है सारा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। अगर पीलिया किसी को हो जाए तो क्या होता है? आप सभी को पता ही है, उसे यकृत उसका लीवर प्रभावित होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक जो है वर्णाध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णाधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब ये जो है जनरल कहाँ देखने को मिलता है? पुत्रियों को जो है पुत्रों में। ठीक है, ये क्या है आपका? एक एग्जैक्टनेस नहीं है, ये संभावना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा। बाकी देखिए विटामिन है और इनका ये आपका रासायनिक नाम दिया गया है। ऐसे कुछ प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका विटामिन B1। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाता है, तो एक है तो 3 बनेगा। अब यहाँ से आप ऑप्शन में चेक करते हैं। अच्छा, एक का 3 जो है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक हम लोग सही कर लेते हैं तो हम लोग बता पाएंगे। देखिए नेक्स्ट है विटामिन आपका B6। B6 जो है पायरिडक्सिन हो जाएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा, 3 4 यानी ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। बाकी B2 है तो B2 आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा, और के लास्ट में बचा। ठीक है, तो के जो है फिलो क्यूनिन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ब्यूटी विटामिन हम लोग विटामिन ई को बोलते हैं। आगे देखिए, पौधे में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्वों का श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक है, पौधे के विकास और वृद्धि के लिए क्या शामिल नहीं है आपको
यहाँ पे देखिए पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम तो होगा, सोडियम नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस रंग का प्रकाश जो है अवशोषण अधिक होता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है आपको नीला और लाल का होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी पर पाई जाने वाले ऑक्सीजन का अधिकांश जो है मात्रा उत्पादित होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन उत्पादन करता है? तो शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल जो है ये जीवनदायिनी होता है, सबसे ज्यादा पृथ्वी पे जो है ऑक्सीजन उत्पादन करने का इसी का काम होता है। ठीक है, बाकी पेड़ पौधे तो अहम रोल निभाते ही हैं, लेकिन 90% जो है ये जलीय पौधा जो शैवाल होता है यही आपको ऑक्सीजन उत्पादन करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 छोड़ दिए थे क्या? नहीं, ठीक है, हो गया। 55 56 देखते हैं। अपना फीडबैक कमेंट कोई भी होगा तो आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नियासिन पेलाग्रा, ये तो क्या है आपका? सही है। टेकोफेरॉल बंधता। ठीक है, तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम। ठीक है, और इससे कमी से व्यक्ति में बनता नपुंसकता का जो है शिकार होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी तो सही ही हो जाएगा। ठीक है, साइनो जो है आपका कोबालामिन, यहाँ पे घातक जो है रक्त अल्पता। पैराडक्सिन बेरी बेरी, यही क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है पैराडक्सिन देखेंगे विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है, और इसके कमी से जो है मानसिक व्याधि उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। केवल 4, और केवल 4 ऑप्शन में बी में दिख रहा है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चों में जो है जिस रोग से, प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वा सीओ कर होता है। ठीक है, आगे देखिए, फलों और उनको जो है खाने वाले भाग के जोड़ों में कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो है आपको गलत ढूंढना है। देखिए, इमली मध्य फलवती खाते हैं, गेहूं का हम लोग भूंड पोष भूंड खाते हैं, नारियल मध्य जो है फलवती। नारियल का जो है हम लोग क्या खाते हैं? एक बीजपत्रीय पौधा होता है, तो खाने वाला भाग इसका भ्रूणपोषी होता है, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे देखिए, आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा युग मुझे असंगत है यानी गलत है, आपको बताना है। देखिए, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, टेक्सोनॉमी लिनियस, बैक्टीरियोलॉजी ल्यूएनहॉक, इम्फ्रोलॉजी एजे बटलर, एजे बटलर, तो यही क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे असंगत हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो है बॉन वेयर थे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आप गलत बता दीजिए कौन सा गलत होगा। देखिए, पहला क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह यानी पावर हाउस भी कहते हैं हम लोग, बात सही है। जीवाणु और नील हरित शैवाल सहित सभी जीवाणुओं के कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये क्या हो गया? ऑप्शन आपका गलत हो गया, सभी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से जो है कौन सा पादप हार्मोन पौधे की लंबाई बढ़ाने में जो है सहायता करता है? देखिए, एथिलीन तो नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। पौधे का जो है लंबाई बढ़ाने में जो है, ऑप्शन देखते हैं, ये जिबरलिन। ठीक है, जिबरलिन जो है ये जो है पौधे के बढ़ाने में ये हार्मोन जो है हेल्प करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है आखिर जो है हम लोग कौन सा मेथड से पता करते हैं? ये जो हम इलेक्ट्रो जो है यानी ई जी करके, ई जी कौन से ऑप्शन में? ए। ठीक है, इलेक्ट्रो जो है एनोफेलॉन ग्राफ का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, जो एलिसा का परीक्षण किया जाता है किस में? एलिसा आपको सभी को पता ही, एड्स के पहचान के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एकमात्र जो है सामान्य रोग है? ठीक है, तो चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कोड का सहायता से, उत्तर आपको बताना है। रक्त में शर्करा उच्च हो जाना, बिल्कुल, ये जो है रक्त का शर्करा जो है बढ़ जाता है, तो बात सही है। नेक्स्ट देखिए, रक्त में शर्करा निम्न, ये तो निम्न होगा नहीं। रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा, ये क्या हो जाएगा आपको? सही हो जाएगा। देखिए, इंसुलिन का मात्रा कम होगा तभी तो शर्करा का स्तर बढ़ेगा। 1 और 3 हो जाएगा, इंसुलिन अधिक होगा नहीं, 1 और 3 ऑप्शन बी में हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या हो जाएगा? ठीक है, अपारदर्शी हो जाए तब आपको मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है?
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जा रहा है, आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपको पता है स्टेपीज, कान में पाई जाने वाली। अगला, मानव के शरीर में कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला कौन सा है आपको यहाँ पे? फेफड़ा ही हो जाएगा, ठीक है, लंग्स ही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। अगला है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है उपस्थित नहीं होते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए सोयाबीन में तो होते हैं, अंडा दूध वगैरह में भी, मूंगफली में इसमें नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों के एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक जो है ये उत्परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? आपसे पूछा गया है, ये आपको पता है विषाणु के द्वारा होता है। चलिए बाकी जो है इसका 70 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए जो है आसान रहे, हमारा यही है कि आप सभी जो है आसान रहे, ठीक है। आप लोग इजीली जो है टेस्ट को दे लें, अपना जो भी जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते रहें। आपको कोई डाउट होता है तो मैं नंबर दे ही दिया हूँ, स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट होगा या कोई आपको स्टडी मटेरियल इंडिविजुअल वगैरह किसी तरह का चाहिए, ठीक है, तो आप जरूर मैसेज करेंगे। मैं पीडीएफ में तो एटलीस्ट आपको कोशिश करूंगा, यदि हमारे जो है यदि दायरे में होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल जो है बना रहे कि हमारा कंटेंट जो है जो बना रहे, हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पा रहा है। बाकी आपका कोई जो डिमांडिंग टॉपिक होगा तो जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।